हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी के बेस पे मैं कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर का लेकर के आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने 7, 11 और 13, 7, 11 और 13 से डिविजिबिलिटी का रूल बताया था। ट्रिपलेट बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये ट्रिपलेट रूल अगर आपको मालूम होगा, देखिए तीनों के लिए एक ही रूल है। ट्रिपलेट रूल जो है स्पेशली 7, 11 और 13, 7, 11, 13 के लिए ट्रिपलेट रूल बना ही है। ठीक है, एक और बताया था 7 से डिविजिबल होने का कंडीशन, लेकिन वो बहुत छोटे नंबरों के लिए है। अगर बड़े नंबर आ जाएंगे तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कोई भी फार्मूला सूत्र पढ़िए तो उसके बेस पे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस हो जाए तो वो और कंसेप्ट जो है स्ट्रांग हो जाता। तो इसी के बेस पे देखिए यूपीएससी 2023 का प्रश्न था। ये 2023 यूपीएससी का प्रश्न था। इसमें दिया हुआ था नंबर, ठीक है, करके 6 डिजिट का XYZ है ना, इज डिविजिबल बाई। पूछ रहा है कि XYZ इज डिविजिबल बाई 7 and 11, 7 and 13, 11 and 13, 7, 11 and 13 ओनली। तो देखिए इसमें हम ट्रिपलेट का रूल अप्लाई करें। XYZ ये संख्या था, XYZ है ना। ट्रिपलेट बनाएंगे जो तीन का पेयर बना, ये बनाया 3 का, ये 3 का। फिर क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। XYZ माइनस XYZ, 0 आ गया। तो देखिए जब इसमें है ना 0 आया, अब 0 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को 11 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। 0 को 13 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब इट मीन्स ये संख्या नंबर इज डिविजिबल बाई 7 से भी है, 11 से भी है और 13 से। मेन ट्रिपलेट का अगर रूल मालूम हो जाएगा है ना तो फिर सॉल्व हो जाए। बहुत इजी प्रश्न था ये, 2023 में देखिए पूछा गया था। वो संख्या नहीं दिया उन्होंने, जो है अल्फ़ाबेट दे करके है ना, लेटर्स दे करके। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे होगा। बस उसमें मेन था फार्मूला अप्लाई है ना, जो उसमें ट्रिपलेट का रूल था वही अप्लाई हो जाता, फिर सॉल्व हो जाता। उसी तरह से एक प्रश्न हो तो ये जो है तीनों डिविजिबल हैं। संख्या 1 2 3 1 2 3 इज डिविजिबल बाई, सेम उसी तरह है, ट्रिपलेट बनाइए है ना। देखिए 1 2 3 1 2 3 आप सबट्रैक्ट कीजिए। 1 2 3 माइनस 1 2 3, 0 आया। 0 बाई 7, 0 बाई 11, 0 बाई 13। तो 0 भी 7 से डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 13 से। इसलिए ये संख्या इज डिविजिबल बाई 7, 11 एंड 13। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिपलेट का रूल है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस कर लेंगे 5-6 सवाल जो है, तो फिर क्या होगा, उससे और जो है आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है। एक संख्या और देखिए, कह रहे हैं संख्या 4894498518 इज डिविजिबल बाई। अब इसमें इसको चेक करना, तो हमने जैसे ये संख्या लिखा 4894498518, तो ट्रिपलेट का हमने देखिए 3 का बनाया, जोड़ा 3 का बनाया, ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो इसमें देखिए हमने बताया था लास्ट वीडियो में, जब ट्रिपलेट बन जाए उसके बाद अल्टरनेट, एक संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या को क्या करेंगे, ऐड कीजिए। उसके बाद जो आए उसको सबट्रैक्ट कीजिए। तो 4 और उसके बाद 498 इसको, और 894 और 518। तो 4 प्लस 498 ऐड किया और 894 प्लस 518 ऐड किया, 1412 आया। ये 502 है। आप सबट्रैक्ट कीजिए। ऐड करने, अल्टरनेट नंबर को ऐड करने के बाद फिर सबट्रैक्ट करेंगे। तो 1412, 502 सबट्रैक्ट किया, 910 आ गया। ठीक, अब देखिए 900, जब 910 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मालूम है 13 7 91 होता है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। ठीक, रिमाइंडर 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इस मीन्स ये संख्या क्या हो जाएगी, उस नंबर से डिविजिबल हो जाएगी। 0 आया रिमाइंडर, इसके मतलब ये संख्या 7 से डिविजिबल है, ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर इसको 11 से करें तो 11 से करने पे ये रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, 8 आ जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 11 से 11 से विभाजित नहीं है। अगर 910 को 13 से कीजिए तो है ना, तो रिमाइंडर कितना आ जा रहा, 0। इसका मतलब ये संख्या 13 से भी विभाजित है। तो ये जो संख्या थी ये 7 से भी विभाजित है और
13 से विभाजित है, लेकिन 11 से विभाजित नहीं है। मेन है दोस्तों बहुत इजी, 7, 11 और 13 पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम वगैरह में जो एक्सेप्शन अपवाद या जो थोड़ा है ना ट्विस्ट इस प्रश्न में होते वही पूछे जाते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो ये मेन है इसका ट्रिपलेट, 3-3 का बना लीजिए सबसे पहले, लेकिन बनाइएगा तो राइट साइड से। ये जो ट्रिपलेट रूल है ये 7, 11, 13 तीनों के लिए एक ही नियम है। 7, 11, 13 का तीनों का एक ही नियम है। जैसे ये है तो राइट साइड से बनाइए, 3-3 का है ना, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, 3-3 का राइट। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड से अल्टरनेट का एक को छोड़ करके ऐड कीजिए संख्या, 4 को इससे ऐड कीजिए, इसको इससे, फिर जो दोनों को जोड़ने पे जो आए सब हटा दीजिए, घटाने पे जो आए उसको डिवाइड कीजिए। 7 से 11 से 13 जो पूछ रहा, फिर उसके बाद अगर 7 से विभाजित तो वो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी, अगर 11 से विभाजित तो संख्या भी, 13 से विभाजित तो संख्या भी विभाजित हो जाएगी। तो ये दोस्तों प्रश्न था, हमने कहा प्रैक्टिस के लिए 2-3 प्रश्न पे चर्चा किया जाए। ठीक है दोस्तों, फिर आगे कुछ नए प्रश्नों के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।